नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पे जो हमारा टुडे सेशन है वो है, देखो यहाँ पे भूगोल, ओके, ज्योग्राफी। किसका है भैया? भूगोल, ज्योग्राफी, जिसमें कि हम पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, बेस्ट थ्योरी है हमारी। टॉप क्लास में 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन बात करें, पार्ट यहाँ पे 2 है। इससे पहले मैंने भूगोल का 1 पार्ट्स कंप्लीट कराया है, ओके। सो बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जाएंगे। बहुत बेहतरीन, एकदम मस्त। चलिए अब बात करते हैं। आज का जो सेशन है ना, बहुत गजब सेशन है, एकदम मस्त वाला सेशन है। और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियरिटी समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम MCQ भी करेंगे, और जिसको कि बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्रेशंस भी करेंगे, सारी चीज़ें। देन स्टार्टिंग में जो हमारी थ्योरी रहेगी वो भी बहुत अच्छे से हम उसको भी, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। सो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा अवलित और विश्व का नया मोड़ दार पर्वत है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत के उत्तरी सीमा पर, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित, अब यहाँ पर देखो उत्तरी सीमा हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ओके। तो ये क्या है भैया? यहाँ पर ये है उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत, तो यहीं पर क्या है? हिमालय पर्वत है। यहीं पर क्या है? हिमालय पर्वत आपका फैला है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक ये सब आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत फैला है। तो हिमालय पर्वत युवा वलित और विश्व का नया मोड़ दार पर्वत है। क्लियर? आप देखो, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट जो एवरेस्ट है वो, बात करें हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पे इसकी ऊंचाई की बात करें 8,848 या फिर इसके समथिंग आपकी होती रहती है। और हर साल इसकी जो लेंथ होती है ना वो बढ़ती रहती है मीटर में, एवरेज, जिसकी ऊंचाई देखो 8,848 मीटर है। यह नेपाल में है, जहाँ पे इसी सागर माथा के नाम से, देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, लिखा हुआ है ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी, ओके। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, और जिसकी ऊंचाई कितनी पूछा जाता है? 8,848, और यह नेपाल में है स्थित। और यहाँ पे नेपाल में इसे सागर माथा के, तो सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक हिमालय है। देखो हिमालय की सबसे बाहर की जो पर्वत श्रृंखला, हिमालय की बाहर की, जैसे मैंने कहा ना, हिमालय यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है ऐसे। तो हिमालय की जो बाहर की श्रृंखला है, हिमालय पे जो बाहर की आपके यहाँ पे श्रृंखला है, इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है। देखो ये यहाँ पे हिमालय फैला है, तो हिमालय भी यहाँ पे उत्तर है, ये दक्षिण है। तो हिमालय के दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में है ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला शिवालिक। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला कौन सी? शिवालिक हिमालय। और हिमालय के दक्षिण कहाँ में है? ये भाग में स्थित है। तो ये आप चीज़ याद रखें यहाँ पे। क्लियर है ना सारी चीज़ें? नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर हम। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। जो अरावली श्रेणी है ये कहाँ पे, किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। देखो भैया, जो अरावली श्रेणी है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और अरावली श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी यहाँ पे गुरु शिखर है, जिसकी यहाँ पे, ठीक है, लंबाई लेंथ मीटर में है 1722। और गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान राज्य में है, और अरावली श्रेणी भी राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत किस राज्य में है? तो वह है राजस्थान में। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत, उसका क्या नाम है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरावली जो यहाँ पे पर्वत है
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की लंबाई मीटर में कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। क्लियर है? अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही गुरु शिखर है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी है। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखो किस माध्यम से, कि बताना है अरावली पर्वत पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है अरावली, कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, किस पर्वत का उदाहरण? तो ये एक अवशिष्ट क्या है भैया? ये आपका अवशिष्ट पर्वत का क्या है? उदाहरण है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो देखो नीलगिरी पर्वत, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, बस सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से वो कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिंपल फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनेगा। नीलगिरी पर्वतमाला किस किस राज्य में? तमिलनाडु में भी फैला है, केरल में भी और कर्नाटक में भी है। यहीं पे नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर चोटी है दोदा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अरावली पर्वत की देखी सबसे सर्वोच्च चोटी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखी हमने? अरावली पर्वत की भैया, तो गुरु शिखर देखिए। यहीं पे नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, जो कहाँ पर है? दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च दूसरा शिखर है यहाँ पे क्या? दोदा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट से क्वेश्चन निकलता है, हर फैक्ट से। यहाँ पे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल है। फिर नीलगिरी पर्वत की बात करें, 3 राज्यों में फैली है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी की बात करें, सर्वोच्च शिखर इसके दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर यहाँ पे ये माना जाता है। क्लियर है ना सारी चीज़ें? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी भैया केरल राज्य में है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, देखो दक्षिण भारत यहाँ पे दक्षिण भारत यहाँ पर है केरल, यहाँ पर है केरल, तो यहीं पर है ये अन्नाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित। तो दक्षिण भारत के पूछे सबसे सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुडी, कहाँ पर है? केरल में है। अच्छा, पश्चिम घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखो ये पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? ये मैं नीचे का हिस्सा बना रही हूँ इंडिया का, तो यहाँ पे ये पश्चिमी है, ये क्या है? पूर्वी हिस्सा है, ये यहाँ पे उत्तरी है, ओके, इस तरह ये उत्तरी दिशा है, और ये यहाँ पे दक्षिण है। तो पश्चिमी घाट का जैसे यहाँ पे गुजरात से लेके ओवरऑल यहाँ पे केरल, तमिलनाडु इधर, ओके, इस तरह। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट को क्या? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। जैव विविधता भी यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलती है बेटा। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जीव जंतु की संख्या बहुत अधिक होती है, और जीव जंतु की संख्या वहीं पर बहुत अधिक होगी जहाँ पर उसे सामान्य रूप से जलवायु बिल्कुल परफेक्ट रूप से मिलेगी जीव जंतु को। वहीं पर तो जीव जंतु की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी उनकी। तो पश्चिमी घाट ये आपका कहलाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर। कहाँ पर है ये? देखो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करें, ये तो हमने भी पढ़ा हुआ ना, चलिए ये तो अभी हमने पढ़ा है, हाँ ये भी हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। अब बात करेंगे हम कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है भैया आपकी बहुत सिंपल है। देखो कार्डमम पहाड़ियों की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो यहीं पर जो ये दक्षिणी एरिया है केरल और तमिलनाडु, देन यहीं पे ये आपकी चीज़ें रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो कार्डमम पहाड़ियों पर किसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? इलायची की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इलायची की खेती किस पहाड़ी पर की जाती है? कार्डमम पहाड़ी पर की जाती है। अब पढ़ेंगे शेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास में स्थित। शेवराई जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु के सलेम के पास में क्या है? ये स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम
बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। अब देखेंगे तमिलनाडु का बहुत ही फेमस यहाँ पे क्या है आपका स्टेशन है तमिलनाडु का। तो हिल स्टेशन कहाँ पर है, सबसे पहले याद रखें ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पहला फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखें। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन कहाँ पर, यारकाड सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। तमिलनाडु का बहुत ही फेमस स्टेशन कौन सा है, हिल स्टेशन जो कि किन पहाड़ियों पर है, यारकाड पहाड़ियों पर है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, स्पेशली याद रखें। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर जिसे हम केटू कहते हैं, जो कि यहाँ पे लेंथ है 8,611 मीटर। और काराकोरम श्रेणी पर स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर है, जो कि सिक्किम में स्थित है। बहुत बेहतरीन है। और जैसा हम यहाँ पे बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो यहाँ पे चोटी है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की है। यहीं पे दूसरी जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है वो है यहाँ पे हमारे भारत में केटू। और भारत में जो केटू है ओके, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे देख लो उसकी लेंथ। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। फिर यहीं पर है सर्वोच्च चोटी दूसरी भारत की कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। क्लियर है। ब्राइटनेस को ज़्यादा कम हो रखी है, कोई बात नहीं। वैसे सबसे मेन है आपको क्लियरिटी अच्छा दिखना चाहिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और कुछ अच्छा दिखे ना दिखे, लेकिन जो लिखा हुआ है भैया वो बेस्ट आपको दिखना ही चाहिए। नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे हम बात करते हैं नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी जो कि 7,816 मीटर भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि कुमायूं हिमालय की है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए नंदा देवी के बारे में। अगर पूछे क्वेश्चन भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी, जो कि किस हिमालय का भाग है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो नंदा देवी है किस हिमालय का भाग है, कुमायूं का। फिर यहाँ पर है बद्रीनाथ, कुमायूं हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी भी कहाँ पर है भैया, उत्तराखंड में ही स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। क्या है बेटा, देहरादून है। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। शांत घाटी, और शांत घाटी में केरल में सबसे ज़्यादा, यहाँ पर शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। ओके, ओवरऑल सारी चीज़ें बेस्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, पीर पंजाल के बारे में देखेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की बात करें, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये फैली है आपकी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू, पीर पंजाल कहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे पीर पंजाल सबसे ज़्यादा जो है आपकी कहाँ में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, नंदा देवी है। अभी हमने पढ़ा ना कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन बनता है कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल के। भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केरल एक ही राज्य में विस्तारित है। तो भारत की अजंता कहाँ पर, महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केरल एक ही राज्य में क्या है आपका, विस्तारित है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट से हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं, जैसे हाल घाट है, बोर घाट है, पाल घाट है, पश्चिमी घाट है, इन सब के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोमाडीला दर्रा है, दीफू दर्रा है और यांग्याप दर्रा। अगर आपसे पूछे बोमाडीला दर्रा किस राज्य में, बस यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा और डीपली नहीं। बोमाडीला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम की। तो यहाँ पे देखो, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें, रोहतांग दर्रा है, बाढ़ लाचा दर्रा है, शिप किला दर्रा है। यहाँ से बनेगा कि बाढ़ लाचा दर्रा किस राज्य में है,
हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में। उत्तराखंड में माना दर्रा, लिबुलेख दर्रा, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जहाँ से गुजरती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहाँ से? लिबुलेख दर्रा से। फिर यहाँ पर है क्या हमारा? नीति दर्रा, उत्तराखंड में ही सारी चीज़ें। फिर है सिक्किम। तो देखो भैया यहाँ पे अब अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम यहाँ पे है नाथुला दर्रा और कौन सा? जेपलेला दर्रा आपका सिक्किम में। ठीक है ना सारी चीज़ें। नेक्स्ट अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा जो कि सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, काराकोरम दर्रा। फिर जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। फिर है पीर पंजाल दर्रा। फिर बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग जिसे कहते हैं, बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग भी कहते हैं। फिर यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा। अब बात करें जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर थे। ओके सो बताइए आपको यहाँ पर ये थ्योरी कैसी लगी? आई होप बेस्ट लगी होगी। जितना मैंने कराया एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आप थोड़ा भरोसा रखिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बरसौंत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। बरसौंत, हिमनद, हौस्ट, द्रोणिका, इनमें से देखो भ्रंश हम किसे कहते हैं? अगर यहाँ पर हम भ्रंश की बात करते हैं, भ्रंश किसे कहा जाता है? तो पर्वत होता है, पर्वत होता है। और जब पर्वत नीचे से ऐसे होता है और ऊपर से उठा होता है, नीचे से ऐसे गहरा होता है, नीचे से नीचे क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। नीचे क्या हो जाता है? पर्वत गहरा, ऊपर से ऐसे ऐसे उठ जाता है। ठीक है ये तो यही क्या है यहाँ पे आपका भ्रंश कहलाता है, ये भागी भ्रंश कहलाता है। तो यहाँ पे पर्वतों में निम्नतर खंड, जो ये निम्नतर खंड है यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा? ये द्रोणिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रोणिका कहलाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलो आगे देखें। नेक्स्ट है बहुत बेहतरीन है, आगे देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर। पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था ना, पश्चिमी घाट। तो ये यहाँ पे गुजरात से लेके केरल और तमिलनाडु तक का ये सभी भाग क्या है यहाँ पे? ये गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा है, यहाँ पे केरल, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे ये केरल है। ठीक है ये सभी आपका क्या है? यहाँ पे पश्चिमी घाट है। ये क्या है भैया? पश्चिमी घाट है। ओके यहाँ पे जैव विविधता भी सबसे अधिक देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो कि यहाँ पर है केरल में। यहाँ पर है अन्नाईमुडी। कहाँ पर है अन्नाईमुडी? केरल में है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। अगर कोई डाउट्स आपको होता है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, वैसे होना तो नहीं चाहिए। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला कहेंगे? हमने कहा ना जो पश्चिमी घाट होता है, जो यहाँ पे जो मैंने भी आपको बताया बेटा, जो मैंने हिस्सा बताया गुजरात और महाराष्ट्र और ये गोवा, केरल और कर्नाटक और केरल वाला ही यहाँ पे सारी चीज़ें, ये जो आपके स्टेट है। ओके ये ही बेटा आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे सह्याद्री कहलाता है ये वाला हिस्सा। यानी कि पश्चिमी घाट हिस्से को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको बताया ना, इंडिया में सबके निकनेम होते हैं, 2 नेम होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही भैया इनके भी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है इस श्रृंखला को। ओके और जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊँची चोटी है अन्नाईमुडी, जो कि हमने भी पढ़ी है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट बेटा आपका इधर है बेटा पूर्वी घाट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही फेमस चोटी K2 जो कि अपने भारत में काराकोरम श्रेणी में, जिसे कि गॉडविन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैंने बता दिया अभी काराकोरम श्रृंखला में। तो प्रसिद्ध चोटी है K2 माउंट, यहाँ पे गॉडविन आश्रम K2। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे रहती है 8,848। ओके और ये आपकी हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। हर साल में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ता रहता है आपका। नेक्स्ट चलो
बात कर लेते हैं यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर स्थित है। एक माउंट एल्ब्रूस है, ये कहाँ पर है? जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड में है, रूस में, यूक्रेन। तो ये है आपका माउंट एल्ब्रूस, भाई कहाँ पर है? ये है रूस में स्थित। कहाँ पर स्थित है बेटा? ये है रूस में स्थित। ओके, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है? कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूर बिंदु है? तो वो है माउंट चिम्बराजो। क्या है? माउंट चिम्बराजो। आपका जो माउंट चिम्बराजो है यह पृथ्वी के केंद्र से दूर स्थित है। नेक्स्ट, अभी देखो बात की थी हमने माउंट एवरेस्ट की, और माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, यहाँ पे हिमालय का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, बताना है उसकी कितनी ऊंचाई है। तो देखो यहाँ पे 8,848 मीटर है, और ऐसे ही आपका क्वेश्चन ये बनता है एग्ज़ाम में इस माध्यम से। इसलिए सारी चीज़ें हमें कन्फर्म रखनी है, याद रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? किलिमंजारो पर्वत है, या फिर मैकिनले पर्वत है, एल्ब्रूस पर्वत है, या फिर एकांगुआ पर्वत है। तो यहाँ पे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा? गैर एशियाई, यानी कि गैर एशियाई यानी कि एशियाई जो महाद्वीप है एशिया से बाहर है। ये बेटा कहाँ पर है? एशिया से बाहर है आपका, एशिया से बाहर है एकांकागुआ पर्वत। ओके, नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी आल्प्स, एंडीज, हिमालय, काराकोरम, तिब्बत। तो विश्व की सबसे बड़ी जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है बेटा वो है एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बड़ी यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका है? तो ये हिस्सा है उत्तर अटलांटिक पटक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है? कौन संयुक्त राज्य में स्थित नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, रेड पर्वत है, ग्रीन पर्वत है, वाइट पर्वत है, और ये आपका जर्मनी में। कहाँ पे है? ये जर्मनी में। ओके, और ये तीनों बेटा कहाँ पर है? यूएसए में है। ये तीनों कहाँ पर है? यूएसए में है। नेक्स्ट, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी परिवर्तीकरण का परिणाम नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। कुनकुल है, अल्पेशियन है, आल्पस है, एंडीज है। कुनकुल भी है, आल्पस भी है बेटा, एंडीज भी है, लेकिन टर्शियरी परिवर्तीकरण का परिणाम क्या नहीं है बेटा? अल्पेशियन नहीं है। ओके, अल्पेशियन यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना सारी चीज़ें? आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है बेटा? तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ओके, नेक्स्ट देखो आगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस कहाँ पर है? माउंट टिटलिस है भैया स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है बेटा? स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी किस राज्य में? अरावली जो पर्वत है बेटा ये राजस्थान, और राजस्थान के साथ साथ में ये आपकी गुजरात और राजस्थान में तो है ही, हरियाणा में भी है, और राजस्थान हरियाणा से दिल्ली में भी मान के चलो 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। 800। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? अरावली जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है, और ये भी कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। ओडिशा में खारे पानी की झील है चिल्का झील। ओके, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला है। आंध्र प्रदेश की क्या है बताओ? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? कौन सा पर्वत इटली में है? तो एपीनाइन। तो यहाँ पे देखो ये एपीनाइन है ये कहाँ पर है बेटा? इटली में है। कहाँ पर है ये? इटली में। जो ये जूरा है ये कहाँ पर है बेटा? ये है आपका यूएसए में। नेक्स्ट, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। और बेटा जो जूरा है ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच बनाता है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच बनाता है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच, तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है जूरा पर्वत। बेटा फ्रांस और स्पेन के बीच में बनाने वाला पर्वत है यहाँ पे पेरिनीज। ओके,
कुछ फैक्ट्स हैं आप याद रखें। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर, ट्रैंकल्सबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है भाई? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का एग्जाम्पल है? रेजिड्यूल का है अरावली। तो अरावली पर्वत रेजिड्यूल, और ये यहाँ पे अवशिष्ट यही होता है, ठीक है, अवशिष्ट कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपका। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में है भाई? तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ये स्थित। नेक्स्ट है, देखो किन पर्वतों निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित है? कौन सा पर्वत? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो यहाँ पे बेटा ये राइन नदी के किनारे आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमारी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं यहाँ पे, ये हमारी बहुत गजब की। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है भैया? खिंगन नहीं निकलती। कौन सी नहीं निकलती है? खिंगन यहाँ पे नहीं निकलती है। नेक्स्ट, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है? किसने किया है? जोली ने किया है। किसने किया है? जोली ने किया है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है कि नहीं? कहाँ पर है? केरल में है। बताया भी था मैंने आपको, कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सबसे लंबी है पीर पंजाल पर्वतमाला। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। थोड़ा हरियाणा में भी थोड़ा इसका पार्ट्स है। ओके, चलिए चलो नेक्स्ट है, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ कौन सी होती है? तो वे कहलाती है डंस। देखो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव, जब यहाँ पे जो है यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का जब टकराव होता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक निर्मित लंबवत घाटी का निर्माण होता है जिसे कि डंस यहाँ पे घाटी कहा जाता है। ओके, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग में औसत ऊंचाई लगभग मीटर कितनी है? वो है 6000 मीटर। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची, देखो या तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी पूछे या फिर अगर आपसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका अनाईमुडी होगा जो कि केरल में है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? जो नहीं है वो बता रहे, माउंट रांग टिब्बा नहीं है, जबकि माउंट कंचनजंगा भी है, मकालू भी है और माउंट नंदा देवी भी है। नेक्स्ट, ठीक है, सो ये आप सेशन देख पा रहे हैं, ये मेरा ही सेशन है। यहाँ पे भूगोल का फर्स्ट, नदियाँ तथा नदियों की क्या है भैया? घाटी है। थ्योरी है टॉप 40 क्वेश्चंस भूगोल, पेपर में बार बार यहीं से पूछे गए क्वेश्चन है, पेपर में यही आएगा, रट लो, फर्स्ट क्लासेस है। सो लास्ट हमारी क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन जाते जाते यहाँ पे 2 वर्ड्स बोलूँगी, अगर मैंने वीडियो में कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो तो बिल्कुल मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे सर झुका के। और यही भी फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।